मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जिसका वीडियो शुरू होता है नमस्कार दोस्तों से। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अरे बस कर भाई। लेकिन आज हम ध्रुव राठी के उस वीडियो का हिसाब बराबर करेंगे जिस वीडियो का टाइटल था हाउ ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। लेकिन ये सिर्फ एक जवाब नहीं होगा, ये वो 7 बातें होंगी। इसके झूठ को एक एक करके एक्सपोज करेंगे। पहली बात, इसकी फेक हिस्ट्री पर। दूसरी, इसके सिलेक्टिव क्विटिंग पर। तीसरी, इसके अजीब इल्जाम पर। चौथी, इसके प्रोपेगेंडा स्टाइल पर। पांचवी, इसके डबल स्टैंडर्ड्स पर। छठी, इसके बियास पर। और सातवीं, सबसे अहम, जो तुम्हें असली पाकिस्तान और असली मोहम्मद अली जिन्ना का चेहरा दिखाएगा। तो एंड तक बैठे रहो, क्योंकि ये सिर्फ एक जवाब नहीं होगा, ये एक जबरदस्त एक्सपोज होगा। चल 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 देखने को मिलता है पूरे देश में एक जबरदस्त पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स। एन भाई साहब जी का वीडियो शुरू होता है स्पॉन्सर से, हिस्ट्री से नहीं। और अब सोनी लिव ने इसकी एक बेहद बेहतरीन अडैप्शन करी है वेब सीरीज में, डायरेक्टेड बाय निखिल अडवाणी। मतलब पहले पॉकेट खुलती है फिर किताब, और स्पॉन्सर भी ऐसा जैसे ट्रुथ ऑन EMI। पहले एड सुनो, फिर एड के हिसाब से हिस्ट्री का लेक्चर लो। और स्पॉन्सर भी कौन सा? फ्रीडम एट मिडनाइट वाली वेब सीरीज, जिस सीरीज में जिन्ना को विलन और नेहरू को हीरो बनाकर पेश किया गया। मेरे भाइयों, सच किसी स्पॉन्सर से नहीं मिलता, उसके लिए चाहिए असली रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और आर्कीव्स। कंट्रोल। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, पहले पैसा लो फिर पैसे के हिसाब से कहानी सुनो। 20 लाख रुपया मेरा 20 लाख। मेरे ख्याल से तारीफ बहुत हो चुकी, शुरू करते हैं रियलिटी नंबर 1 से। आजादी मिलने से 1 साल पहले हमें देखने को मिलता है पूरे देश में एक जबरदस्त पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स। ध्रुव राठी ने कहा कि हमारी आज़ादी से 1 साल पहले पूरी कौम को एक जबरदस्त पॉलिटिक्स गेम ऑफ थ्रोन्स देखने को मिला। ध्रुव भाई दी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में साफ लिखा है दोगला कौन है। नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मिशन प्लान को वीकन कर दिया था, जिन्ना ने प्लान को एक्सेप्ट किया था। लेकिन नेहरू की इस स्टेटमेंट ने मुस्लिम्स का भरोसा तोड़ दिया, और फिर बाद में मुस्लिम लीग ने भी प्लान को रिजेक्ट कर दिया और पार्टीशन की तरफ रिश्ता बन गया। यानी कि असली खिलाड़ी जिन्ना नहीं बल्कि नेहरू और कांग्रेस का ईगो था। जिन्ना ने प्लान को एक्सेप्ट किया था, लेकिन नेहरू ने अपने ईगो के चक्कर में पूरा प्लान तोड़ दिया। न मान गया तो हमें भी मान जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? गांधी जी इतने डेस्परेट थे पार्टीशन को रोकने के लिए कि वो माउंटबेटन से कहते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी जिन्ना को दे दो। ध्रुव राठी ने कहा कि गांधी जी पार्टीशन रोकने के लिए इतना बेचैन थे कि उन्होंने माउंटबेटन से कहा कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो और कुर्सी जिन्ना को दे दो। ध्रुव राठी नोट करना, द हिंदू गांधी विलिंग टू लेट जिन्ना बी .thehindu.com में साफ लिखा है। 1947 में गांधी जी ने माउंटबेटन से कहा कि अगर यूनिटी बनी रहे तो जिन्ना को PM बना दो। गांधी जी का कहना था कि अगर जिन्ना को PM बना दिया गया तो शायद पार्टीशन अवॉइड हो सकती है। मतलब गांधी जी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे, लेकिन नेहरू को कुर्सी छोड़ना मंजूर नहीं था। अब समझ आई ध्रुव साहब, यानी कि जिन्ना एक विलन नहीं बल्कि एक कॉम्प्रोमाइज लीडर था। असली विलन तो वो था ना जो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता था, आपके नेहरू जी। 1946 के बाद अचानक से जिन्ना के पास बहुत भारी पॉलिटिकल पावर आ गई हाथ में। ध्रुव राठी ने कहा कि अचानक 1946 के बाद जिन्ना के पास बहुत सी सियासी ताकत इकट्ठा हो गई। ध्रुव राठी 1937 दी इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस में साफ लिखा है। 1937 में मुस्लिम लीग ज्यादा वीक थी, जिन्ना के पास इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को बार बार इग्नोर किया, खासकर यूपी में मिनिस्ट्री बनाते वक्त। और इसी इग्नोर और इसी बेइज्जती की वजह से मुस्लिम लीग को ज्यादा सपोर्ट और हमदर्दी मिल गई। मतलब ताकत आई थी, लेकिन वो भी कांग्रेस की पॉलिसीज की वजह से आई थी। कांग्रेस ने जिन्ना को बार बार इग्नोर किया। ये कौन सी ईमानदार पॉलिटिक्स थी भाई? उस वक्त के ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ने उन्हें एक्सकम्युनिकेट कर दिया था जब उन्होंने फिशिंग बिजनेस में कदम रखा था। तुम जिन्ना के दादा को मछली से कंपेयर करते हो, अपनी चीप सोच दिखाते हो, लेकिन उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों को एक पहचान दी, और वही पहचान 14 अगस्त 1947 में एक नया मुल्क पाकिस्तान के रूप में दुनिया के सामने आया। ये असली हिस्ट्री है, ना तुम्हारी मछली वाली बकवास, ना घटिया सोच। और तुम कहते हो कि उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्लाम कबूल किया, उससे बचने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया ताकि वो अपना बिजनेस ठीक तरह से कर सके। तो मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल किया। अपनी नस्लों के लिए इज्जत, बराबरी और आज़ादी का फ़ायदा बनाया,
और वही फ़ायदा आज पाकिस्तान के रूप में सर उठा के खड़ा है। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे का ये हादसा तो बस शुरुआत थी। धौरव राठी ने कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे का ये वाकया सिर्फ एक शुरुआत थी। धौरव भाई, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 ब्रिटेनी आर्टिकल में साफ लिखा है। 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस करती है और इसका रीज़न ये था कि ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों तरफ से मुस्लिम लीग को बार बार इग्नोर किया जा रहा था। 1937 से ही कांग्रेस ने कोalition रिजेक्ट करके कम्युनल डिवाइड की बुनियाद डाल दी थी। अगर एक पूरी कौम को साइलेंट कर दोगे तो उसका रिएक्शन आना ऑब्वियस था। मतलब ये कि डायरेक्ट एक्शन डे को जना की वायलेंस पॉलिटिक्स के ना गलत है, जना अपने लोगों के लिए पॉलिटिकल स्पेस लेने के लिए डिस्परेट थे। तो मेरे प्यारे धौरव भाई, डायरेक्ट एक्शन डे का ब्लेम भी सीधा जना पे चिपका दिया। असल में कम्युनल फायर की बुनियाद तो कांग्रेस ने 1937 से ही डाल दी थी। अगर एक पार्टी को बार बार इग्नोर करोगे तो रिएक्शन तो होगा ही। जना अपने लोगों के लिए पॉलिटिकल स्पेस लेने के लिए डिस्परेट थे, वो दोगले नहीं थे। जब तक कत्लेआम खत्म हुआ तब तक कैलकाटा लाशों का शहर बन चुका था। धौरव राठी ने कहा कि जब तक हंगामा खत्म हुआ कैलकाटा शहर लाशों से भर चुका था। वाह भाई वाह, क्या ही बात है। मेरा बेस्ट ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स 1946 आर्टिकल में साफ लिखा है। 1946 का ये कैलकाटा रियॉट्स वाकई में सबसे खौफनाक था। पूरा शहर लाशों से भर चुका था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी जना और मुस्लिम लीग पर डाल देना हाफ ट्रुथ है। कैलकाटा रियॉट्स के पीछे बंगाल कांग्रेस और प्रोविंशियल पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल था। तो वो स्पॉन्सर से पैसा हड़पने वाले वायलेंस ट्रैजिक थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ब्लेम सीधा जना पे डाल देना ये दोगलापंती है। कैलकाटा रियॉट्स के पीछे बंगाल कांग्रेस और प्रोविंशियल पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा हाथ था। एक तरफ सेकुलरिज्म का लेक्चर, दूसरी तरफ कम्युनल ग्राउंड पॉलिटिक्स। तो असली दोगला कौन? नेहरू कांग्रेस। लेकिन पंडित नेहरू के द्वारा ये कहा जाना मीडिया के सामने एक बहुत बड़ी गलती साबित होगा। धौरव राठी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया गया ये स्टेटमेंट एक सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वाह भाई वाह, गुड आंसर। ये तो खुद मान गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया गया ये स्टेटमेंट एक बिग मिस्टेक थी। अब मैं समझाता हूँ कैसे। 1946 दी कैबिनेट मिशन प्लान एक आखिरी कोशिश थी इंडिया को यूनाइटेड रखने की। जिन्ना ने प्लान को एक्सेप्ट किया था, लेकिन नेहरू ने 10 जुलाई 1946 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया कि हम अपनी मर्जी से प्लान को बदल सकते हैं। मतलब इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि दोगला जना नहीं बल्कि नेहरू था जिन्ना ने प्लान को एक्सेप्ट किया था, लेकिन नेहरू ने अपने ईगो के चक्कर में पूरा प्लान तोड़ दिया। क्लियर सबूत दोगला जना नहीं बल्कि नेहरू था। मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करते हुए कहते हैं या तो भारत का बंटवारा होगा या फिर भारत की तबाही होगा। धौरव राठी ने कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे में जिन्ना ने कहा था कि या तो इंडिया का बंटवारा होगा या तो वो तबाह हो जाएगा। अरे भाई, इसे फिर से समझाना पड़ेगा। बयान तो कर सकता हूँ लेकिन कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है। 29 जुलाई 1946 में मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस करती है और मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं वी शैल आइदर डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। लेकिन कुछ हिस्ट्रीज कहती हैं कि जिन्ना की ये लाइन इतनी स्ट्राइट फॉरवर्ड नहीं थी। जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 की स्पीच में क्लियर कहा था, तुम आज़ाद हो अपने मंदिरों में जाने के लिए, तुम आज़ाद हो अपने मस्जिदों में जाने के लिए, तुम्हारी सिटीजनशिप का तुम्हारे रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिर, ये होती है असली कंसिस्टेंसी। और नेहरू सेकुलर लेक्चर तो दिया, लेकिन हिंदू कोड बिल को सिर्फ एक ही कम्युनिटी तक महदूद रखा। यूनिफॉर्म सिविल कोड वोट बैंक के डर से छोड़ दिया। ये होता है असली दोगलापन। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आपको समझ आ गया होगा कि असली दोगला कौन। जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेकुलर विजन्स दिखाए और प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिए, और नेहरू ने ईगो और इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ में फिशरेस क्रिएट किए। और धौरव भाई, तुमने जो ये अपनी स्पॉन्सर वाली स्टोरी में मोहम्मद अली जिन्ना को विलन बना दिया। स्ट्राइड प्रूफ आर्काइव्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना एक अच्छे इंसान थे और असली दोगला था नेहरू। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।